Audio Jungle. हाँ, बोलिए। नाम अस्मा बेगम है, हस्बैंड का नाम इरफानुल्लाह खान है, वालिद साहब का नाम उनके अनवरुल्लाह खान है। मैं जो है 14 अक्टूबर से यहाँ पर फिर रही थी, लेकिन नारायण रेड्डी सर तो मेरा जो है कोई कंप्लेंट नहीं लिए। अभी डीसीपी सर लिए मेरा कंप्लेंट, एसीपी साहब लेके जो है करेंगे, आपका कुछ मदद निकालेंगे, उसका हल निकालेंगे बोल के बोल रहे। जो भी है उनसे एसीपी से मैं उम्मीद करके बैठी हुई हूँ मैं। और मेरे को जो है शादी के दूसरे दिन से इरफान से मुलाकात नहीं है, सिर्फ फ़ोनों पे कांटेक्ट हो रही है। और मेरे को जो है उनके पहले के वाइफ भी धमकियाँ दे रहे कि मैं पहलवानों से ये करा देती हूँ, वो करा देती हूँ बोल के बोल रहे। और उनके वालिद साहब भी मेरे को टॉर्चर कर रहे कि भाई तुम्हारा सामान निकाल देते हम लोग बोल के बोल रहे। शादी हो गई कितने दिन हो रहा आपकी? मैं 7 अक्टूबर को शादी हुई, 9 अक्टूबर को वलीमा था, 10 अक्टूबर को जो चले गए लोग तो अभी तक पता ही नहीं है। और मैं उनको ये भी बोली कि भाई उनका पासपोर्ट ले लीजिए आप लोग, क्योंकि उन्होंने चले जाने वाले हैं। बोले तो नारायण रेड्डी सर बोले कि हम हमारे तरीके से करते, आप मत बोलो, ये बोल के हमको टलाते हैं। ना मेरे को प्रोटेक्शन दे रहे, ना कोई एक्शन ले रहे लोगों के ऊपर, ना कोई उनको ढूंढ के लाने में मदद कर रहे। शादी क्या बोल के करे आपको? पहली बीवी के साथ अभी रिश्ता है बोल के करे या नहीं, पूरा खुला हो गया, मैं उनके साथ नहीं रह रहा हूँ, सिर्फ आपके साथ है तो मैं बोल के कर लिए सो है ना। और मेरे को 3 बच्चे हैं, 3 बच्चों को देख लेके कर लेते क्या बोले तो मैं भी माँ नहीं, 100 बच्ची हूँ बोल के चलो 3 बच्चों को देख लिए तो मेरे को भी माँ की ममता मिलती। मेरे पर जो गुजरी वो बच्चों के ऊपर नहीं गुजरना बोल के मैं ये सोच के कर ली। मैं भी, मेरे माँ बाप भी गरीब है, मैं भी जॉब करने वाली हूँ। मेरा जो भी पैसा था शादी का मैं जॉब करके जमा करी सो था। ऑलरेडी जो है 50,000 में मार्केट में भी खर्चा हूँ, इसलिए जो है मेरा और 2,60,000 मेरा खर्चा हो गया। नहीं रहना है तो मेरा खर्चा दियो तो खर्चा भी नहीं देने को रेडी है, ना मेरे साथ रहने को रेडी है। शादी के बाद कितने दिन आपके साथ रहे? शादी के 1 ही दिन रहे, वलीमे के दूसरे दिन चले गए उन्होंने। शादी का 1 ही दिन थे मेरे साथ, वलीमे के दिन जो है रहे लेकिन चले गए उन्होंने 10 अक्टूबर को। कहाँ गए कुछ मालूम आप? नहीं बोले, मेरे को सिर्फ ये बोल के गए कि बच्ची है साथ में, मैं बच्ची को छोड़ दे के आता हूँ बोल के गए। बच्ची जो है फर्स्ट वीकेंड में थे तो वहाँ पर चले गए। और मेरे रिस्पांस आ रहा आपको? नहीं, कोई रिस्पांस नहीं, फ़ोन उठा रहे भी नहीं, और उठाए भी तो जो है आते हम आते ये बात बोल रहे लेकिन आ रहे नहीं, ना कोई रिस्पांस है उनका। आप उनके घर पे जाके नहीं बोले? नहीं, उनका घर नहीं मालूम है मेरे को। और ससुराल में बोले तो ससुर ये बोल रहे कि मेरा काम था शादी करना और शादी कर दिया मैं, आप जो है भरोसा सेंटर जाओ या फिर कंट्रोल रूम जाओ, उससे मेरे को वास्ता नहीं है, ऐसा बोल के ससुर हट जा रहे। बीच में से मेरा बेटा नहीं होता, वो शरीयत के हिसाब से तो उनका बेटा है, लेकिन उन्होंने बोल रहे कि मेरा बेटा नहीं होता। भाई आपके वालिद साहब होने की वजह से आप लाओ बेटे को, बोले तो नहीं मैं नहीं ला सकता, मैं आपके फेवर में हूँ। मेरे फेवर में रह के मेरी ज़िंदगी ख़राब करे सो है उनके वालिद साहब भी मिल के। उनके वालिद साहब का नाम अनवरुल्लाह खान है। अस्मा बेगम बोल के 25 ईयर्स ओल्ड वुमेन, अभी पुलिस में डीसीपी साहब को रिप्रेजेंटेशन दिया, अभी मिले। उसका हस्बैंड, उसकी 2017 में शादी हुआ, वो इरफान उल्लाह खान से शादी हुआ। उसका वर्षन से इरफान उल्लाह खान इससे पहले फर्स्ट वाइफ है, फर्स्ट वाइफ के साथ 3 इशूज़ भी आए, चिल्ड्रन भी आए। उन्हें बोले तलाक हुआ, खुला ले लिया उन्हें औरत। उसके बाद से उन्हें वाइफ नहीं बोल के उसे चीटिंग करके उसे शादी करने के बाद वो 2-3 महीना रखे। अभी उसको घर को मिनिमम मेंटेनेंस नहीं दे रहा है, हरासमेंट कर रहे बोल के कंप्लेंट करें। उसके ऊपर हम केस कर रहे हैं, केस करके इंक्वायरी करके उसके एक्शन लेते हैं। पब्लिक अवेयरनेस के लिए बोले सर? पब्लिक अवेयरनेस के लिए देखो भाई, हम लोग एक सेल फोन या टीवी खरीदने से पहले 3-4 शॉप जाते हैं हम लोग। कोई बच्ची को किसी के घर पे देने से पहले उसका कैरेक्टर क्या है, उसका शादी हुआ नहीं हुआ, शादी हुआ तो या तो लीगल डाइवर्स हुआ नहीं हुआ, उसका कोई इनकम जनरेशन क्या है, कोई बच्ची को कोई खाना खिलाते नहीं खिलाते, वो देख के मिनिमम गारंटी रहे तो मिनिमम कोई बच्ची को उसका कोई मिनिमम रिस्पेक्टेबल लाइफ दिया तो उसको घर पे भेजने का मीनिंग है। कोई कुछ काम ही नहीं करते। इससे पहले वाइफ से 3-4 बच्चे हैं।
वो उसको पालना नहीं सके तो दूसरा ये बच्ची से शादी करके क्या करते उन्हें? हाँ? माँ बाप का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, माँ बाप का नहीं, भाइयों का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो बच्ची आपके घर में कैसा है, वो शादी करने के बाद में आपके घर से कितना सेफ है, वो हस्बैंड के साथ भी उतना सेफ रिस्पेक्टेबल रहना, वैसा फैमिली के देश से करना। कोई ऐसा चीटिंग करे तो भी इनिशियली करे तो भी इंक्वायरी करना, इंक्वायरी करके शादी दिया तो उसका भी लाइफ अच्छा रहता, कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहता। Jungle.